हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। मैं बहुत ही दिनों से वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरे मोबाइल का कैमरा भी थोड़ा हल्का हो गया था। तो खैर मैं अब फिर से आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी तरह की वीडियो लेके आऊँगा। बस आप लोग लगातार साथ देते रहें। मैं वीडियो इस बार स्पेशली फॉर 10th स्पेशली फॉर हाई स्कूल के लिए लेके आऊँगा। यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड बोथ दोनों के लिए वीडियो हमारी चलेगी। जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी और इतनी गारंटी लेता हूँ 90+% आपको दिलवाऊंगा मैं इंशाल्लाह। बस आप लोग वीडियो में बने रहें और ध्यान से समझें। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं बताऊँगा, आप उसको समझिएगा। तो हम 10th में आपको मैं फिजिक्स बात खत्म कीजिए, बात कीजिए साइंस के तीनों पर्सन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस अगेन मैथमेटिक्स अगेन जीएस जनरल साइंस सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान हो गया, मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश छोड़ के मैं आपको सारी चीज़ें तैयार करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप बने रहें। अभी हमारे पास एटलीस्ट 3 मंथ हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ टाइम को ना खराब करते हुए। मैं साइंस का एक पोर्शन है फिजिक्स से मैं आपके लिए स्टार्टिंग करता हूँ। है क्या फिजिक्स की मैं जो पहली टॉपिक लेके चलता हूँ वो एक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोगों को A to Z पढ़ाई कराई जाएगी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी में पहली टॉपिक आती है हमारी विद्युत धारा। क्या आती है? विद्युत धारा, यानी सीबीएसई बोर्ड वाले भी ध्यान दें, उनके लिए भी यहाँ पर रहेगी सेम वीडियो। इलेक्ट्रिकल करंट यानी विद्युत धारा होता क्या है। तो मैं बात करूँ आपको धारा कहते किसे हैं। पहले विद्युत धारा की बात छोड़िए, आप पहले हमें ये जानना होगा धारा क्या होता है। धारा जैसे एक स्थान से बहेगा दूसरे स्थान जाना। मैं कोई चीज़ लूँ फेंक दूँ, क्या कहूँगा? बह रहा है, धारा हो रहा है। क्या हो रहा है? धारा देखिए बह रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल करंट यानी विद्युत धारा मतलब ये हो जाएगा हमारा, जहाँ पर हमारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन हो, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन बहेगा, वहाँ पर होगी विद्युत धारा। जैसे पानी बह रहा है, कहेंगे पानी की धारा है। हवा बह रहा है, हवा की धारा है। जो भी हो, एनीवे यहाँ पर हमारा क्या होगा? विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसमें। कहाँ पर? किसी चालक पदार्थ में। जाहिर सी बात भैया, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा, धारा हमारी प्रवाहित होती कहाँ होती है? किसी चालक पदार्थ में होती है। क्या ईटा पत्थर में होगी? नहीं ना, नहीं होगी। तो होगी कहाँ पर? चालक पदार्थ में, यानी कंडक्टर में। इन एनी कंडक्टर, किसी चालक पदार्थ में जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसी को हम कहते हैं धारा। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यही डिफिनेशन आपको हर जगह मिलेगी और यही इजी है, लेकिन मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल समझाऊंगा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। पॉलीटेक्निक प्लस बीटेक प्लस मेरा एनटीपीसी का एक्सपीरियंस, वो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर। ये हमारा क्या है? चालक पदार्थ में जो हमारा आवेश यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो डिफिनेशन लिख लीजिएगा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। डिफिनेशन पहले लिखेंगे हम, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। अगली चीज, धारा का मात्रक क्या होता है? इस तरह आपको लिखना होगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आप लोग पूरा लिखिएगा। पहली डिफिनेशन, दूसरी धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तीसरी लाइन, इसका प्रतीक क्या होता है? धारा का प्रतीक आई होता है। और धारा को हम जो मेजर करते हैं, नापते हैं कि भैया हमारा पंखा चल रहा है। क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। इसमें कितनी धारा होगी? हम टच करके तो देखेंगे नहीं कि हाँ बहुत तेज हमको करंट मारा, उड़ जाए हम उसको मेजर करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एक यंत्र के द्वारा। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर के द्वारा हम किसी भी सर्किट, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं कि उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है। और यूनिट हमने बता दिया, यूनिट एम्पियर हो गई। और फार्मूला इसका हो जाएगा I = Q/T। फार्मूला हो जाएगा I = Q/T। ये हो जाएगा धारा का फार्मूला। अगर मैं इसको आपको मॉडिफाई करके बताना चाहूँ, मैं लगा दूँ d/dt × Q। ये मैं बना सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो यहाँ हमारा Q क्या है? आवेश है, यानी चार्ज है। Q क्या है? आवेश है, यानी चार्ज है। d/dt जहाँ भी आ जाए, आपको कहीं भी आ जाए, एनी सिचुएशन, एनी पॉइंट, कहीं भी आ जाए, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज ऑफ रेट। क्या? चेंज ऑफ रेट यानी परिवर्तन की दर।
चेंज ऑफ रेट यानी परिवर्तन की दर क्यों है आवेश, यानी चेंज ऑफ रेट यानी चार्ज चेंज ऑफ रेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। भैया सीधी सी बात है, हिंदी वाले देखें, क्यों है आवेश, ये परिवर्तन की दर, आवेश परिवर्तन की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्यों है आवेश परिवर्तन की दर, आवेश परिवर्तन की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। चेंज ऑफ चार्ज रेट इन एनी सर्किट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। फ्लो ऑफ चार्ज रेट थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। डिफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। धारा होती क्या है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होगा, प्रतीक आई होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमीटर होगा, फार्मूला होगा आई इक्वल क्यू अपॉन टी, ये हो जाएगा हमारा। और एक हम यहाँ पर आप जान सकते हैं क्यू इक्वल होता है एन ई, अब अगर यहाँ पर एन ई रख दें तो एन ई अपॉन टी हो जाएगा, मतलब आई इज इक्वल एन ई अपॉन टी। ये सारी चीज़ें आप अगर डिफिनेशन पूछ रहा धारा की बता करके लिख दे रहे हैं, गारंटी लेता हूँ आपके नंबर कोई भी रोक नहीं सकता है आपको खेलने से। खेलने मतलब टॉप आने से, जितना झेलेंगे उतना खेलेंगे, इसलिए आज झेलेंगे तो कल खेलेंगे। ये हो गया हमारा धारा की डिफिनेशन। अब मैं अगर आपको बात बताना चाहूँ, अगर पूछ लेता एक नंबर धारा किसे कहते हैं, इतना मैटर लिख देंगे आप, आपका एक में एक नंबर पूरा मिलेगा, 2 नंबर में भी मिल जाएगा, हो सकता है 1.5 नंबर दे दे। लेकिन अगर 5 नंबर में आ जा रहा है तो इतना लिखने से आपको 2-2.5 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, इस तरह फिगर बना दीजिएगा, फिर उसमें ऐड कर दीजिएगा धारा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा के प्रकार। तो भैया हमारी विद्युत धारा जो होती है ना, ये कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होती है। देयर आर मोर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, देयर आर मोर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। फर्स्ट वी आल्सो नोन एज AC मीन्स अल्टरनेट करंट, सेकेंड आल्सो नोन एज DC मीन्स डायरेक्ट करंट। AC अल्टरनेट करंट, DC डायरेक्ट करंट। AC को हिंदी वाले देख लें, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब DC को कहते हैं डिस्ट धारा। क्या कहते हैं, AC को प्रत्यावर्ती धारा, DC को डिस्ट धारा। तो अगर हम आपको सामने में बताना चाहूँ AC या प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, व्हाट इज एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ अल्टरनेट करंट, इसकी मैं परिभाषा आपको बताना चाहूँ तो ये होगा, मैं आपको फिगर के द्वारा बताऊंगा। ये होगा हमारा, ये हमारा मान ले यहाँ से हमारी करंट स्टार्ट हो रही है, इस तरह आई, इस तरह ट्रेवल करते हुए जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारी ट्रेवल करते हुए आगे जा रही है। ये यहाँ से साइकिल इसकी स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ऊपर गया, ये इसका होता है क्या, पीक पॉइंट। क्या होता है, पीक पॉइंट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट। ये होता है नॉर्मल पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा पॉजिटिव, फिर यहाँ से जो ये रहेगा यहाँ तक निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। इस तरह ये लगातार चलता रहेगा। क्या रहेगा, लगातार चलता रहता है। अब कितना चलता रहेगा, कुछ चाल होती होगी ना, वो चाल हमारी जो है वो चाल देखिएगा। अब ये चाल है 1 सेकंड में, कितने में, 1 सेकंड में 50 साइकिल लगाती है। ये जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल होती है, प्लस और माइनस को लेके 1 साइकिल होता है, सिर्फ प्लस 1 साइकिल नहीं है, दोनों को एक साथ हम लेंगे तो हमारी 1 साइकिल होगी, यानी 1 चक्र होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 चक्र हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा हुआ। इस तरह 1 सेकंड में हमारी प्रत्यावर्ती धारा 50 चक्र लगाती है। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। हाँ, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 साइकिल। क्यों, क्योंकि ये 1 सेकंड में 50 साइकिल लगाती है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब सीधा सा हो गया, जब ये प्लस में है तो कोई चीज़ हमारा इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, एनी में कुछ भी हो, एक प्लस में है तो वो ऑन रहेगा, माइनस में है तो वो ऑफ रहेगा, प्लस में है या माइनस में ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एलईडी लगी होती है, एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी जो होती है वो 1 सेकंड में 50 बार जलती है, 50 बार बंद होती है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, एक्चुअली मेरे बगल में स्कूल है घर के, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं इस टाइम मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी चलवाता हूँ, वहाँ भी मुझे पढ़ाना होता है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, जिस समय प्लस में रहेगा उस समय वो चलेगा, माइनस में बंद रहेगा। अब आप ये सोचेंगे, दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि भैया हमको तो जो एलईडी हमारे घर में है वो तो हर समय चल रही होती है, सर झूठ बोल रहे हैं। सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, सर सही बता रहे हैं, लेकिन आपकी जो आँख की क्वालिटी है, आँख की जो
आपके आई की जो कैपेसिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है कि 1 सेकंड के 50वें हिस्से में जो एलईडी ऑन हो रही है ऑफ हो रही है आप देख सकें, वो रियल में ऑन हो रही है ऑफ हो रही है, जल रही है बुझ रही है, लेकिन हमारी कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है कि हम नॉर्मल आँख से उसको देख सकें। उसको हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देख सकते हैं, हालांकि वो 50 बार जलती है बुझती है जलती बुझती है, आपको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, CRO वगैरह, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये आप जान गए। एसी की परिभाषा भी आप नोट कर लीजिए। परिभाषा देखिए आपके सामने बनाऊंगा, मैं कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, फिगर के थ्रू। हमने बताया यहाँ से चालू किया यहाँ तक आया, फिर यहाँ से चालू किया यहाँ तक आया। ये देखिए इसका कुछ चीज़ दिख रहा है कि वो सेम हर जो साइकिल लगा रही है हर बार सेम टाइम में लगाएगी और सेम क्वालिटी में लगाएगी, तो परिभाषा यही हो जाएगी। ऐसी धारा पूछ रहा है तो पढ़ते बढ़ती धारा पूछ रहा है, अल्टरनेट करेंट, तो हम कह सकते हैं विच करेंट या ऐसी धारा जिसकी एक निश्चित समयांतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, जिसके गुणों की ऐसी धारा, लिख लेना आप लोग यूट्यूब बोर्ड वाले, ऐसी धारा जिसकी एक निश्चित समयांतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। स्पीड मेरी तेज लग रही होगी, स्पीड थोड़ा जाके यूट्यूब में स्लो कर देना, 0.75 पे चलाना, एकदम एग्जैक्ट आपको लगाएगा। ऐसी धारा जिसकी निश्चित समयांतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, उस धारा को हम प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। सीबीएसई वाले नोट करें, विच करेंट वेयर हिज क्वालिटी रिपीट अ फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अल्टरनेट करेंट। इस तरह फिगर बना देना, फ्रीक्वेंसी लिख देना, आपको आधा भी नंबर कोई काट नहीं सकता है, पूरा नंबर मिलेगा, मेरी गारंटी है। प्रत्यवर्ती धारा यानी ऐसी धारा आपका हो गया। अब बात आती है डीसी यानी डिस्ट धारा। क्या बात आती है? डीसी यानी डिस्ट धारा। तो मैं डीसी की बात करूं, डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, इसमें सीधा सा फंडा ये हमारा हो जाता है, ये धारा जो हमारी होती है, जिस तरह ऐसी था ये यहाँ से यहाँ ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन डिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, डिस्ट में सीधे इसी पॉइंट से होके ट्रेवल करता रहेगा, सीधे इसी पॉइंट से। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि साइकिल लगा ही नहीं रहा है ना, ये साइकिल लगा ही नहीं रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, उसके लिए चाहिए साइकिल होनी चाहिए, कोई चक्र होना चाहिए, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0। परिभाषा, ऐसी धारा जो अपने मूल बिंदु से होकर लगातार बहती है, जो डायरेक्ट प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं डिस्ट धारा। इसकी फ्रीक्वेंसी 0। फिगर बना दो, डेट्स ऑल, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। आपको लिखने में दिक्कत हो रही होगी, मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ऑफलाइन कोचिंग चलवाता हूँ, वहाँ से किसी की नोट से लेके, मैं वहाँ भी इसी तरह पढ़वाया हूँ, किसी की नोट से लेके आपको सारा मैटर PDF प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैं लिख के नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि इतना टाइम की कमी है, लेकिन जो मैं अपने बच्चों के लिखवाया हूँ बहुत अच्छा वो लोग लिखे हैं, उन्हीं से मैं दे दूंगा आपको लेके। तो उम्मीद है फिजिक्स की हमारी पहली टॉपिक की पहली वीडियो में आपको विद्युत धारा किसे कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा, डिस्ट धारा समझ आ गया होगा। इससे मैं कुछ पॉइंट और बता देता हूँ आपको। जो प्रत्यवर्ती धारा होती है ये पैदा कहाँ होती है? अगर हम धारा लेके चल रहे हैं, देखिए मैं वीडियो खत्म करने जा रहा था, धारा लेके हम चल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा धारा से एक भी क्वेश्चन आपको बचेगा, गारंटी है इससे क्वेश्चन आपको बचेगा नहीं। प्रत्यवर्ती धारा जो हमारी पैदा होती है अल्टरनेटर के द्वारा। किसके द्वारा? अल्टरनेटर। इसी को हम कहते हैं AC जनरेटर। क्या कहते हैं? अल्टरनेटर को ही हम कहते हैं AC जनरेटर। अल्टरनेटर या AC जनरेटर के द्वारा हम प्रत्यवर्ती धारा को पैदा करते हैं, जो कि पावर प्लांट वगैरह होते हैं, NTPC हो गया, जितने भी पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वहाँ पर लाइट जनरेट होती है AC, वो हो गया अल्टरनेटर के द्वारा। जो DC होती है ये बैटरी के द्वारा पैदा की जाती है। इसके द्वारा? बैटरी के द्वारा पैदा की जाती है, ये हो गया। और जो हमारे घरों में लाइट यूज की जाती है वो कौन होती है? अल्टरनेट करंट होती है। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट डिजाइन है, चाहे वो फैन हो, मोबाइल हो, ट्यूबलाइट हो, जो भी हो, एनीवे सब हैं अल्टरनेट पे। DC पे कोई डिजाइन नहीं है। DC पे आप कहेंगे लाइट चलने जाने के बाद हमारी बैटरी से सप्लाई चलती है, वो भी AC से चलती है। कैसे चलती है? अगर आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।